19वीं शताब्दी में स्त्रियों की क्या दुर्दशा थी, इन बातों से तो हम अवगत हैं। गायत्री परिवार ने स्त्रियों के उत्थान में क्या भूमिका अदा की, हम यह भी जानते हैं। लेकिन जब स्त्रियों को विद्वानों की श्रेणी में रखा नहीं जाता था, जब स्त्रियों की विद्वता चार दीवारी में कैद रहकर दम तोड़ देती थी, उस समय कैसे गुरुदेव ने स्त्रियों के अंदर विद्यमान सुप्त अवस्था में पड़ी हुई विद्वता को न केवल जगाया बल्कि झकझोर के जगाया, और इस कदर जगाया कि उन्हें विद्वानों की समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उनकी प्रतिभा देखने के बाद बड़े बड़े विद्वान भी स्त्रियों के समक्ष निरुत्तर हो जाते थे। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में। करीब 250-300 लोग जमा हुए थे। 12-13 साल की लड़कियां नवयुग का संदेश सुनाने आई थीं। इस सूचना ने लोगों को रोमांचित कर दिया था। जिस उम्र में लोग ठीक से बोलना उठना भी नहीं सीख पाते थे, उस उम्र में कन्याएं अच्छे अच्छे वक्ताओं को मात देने लग गई थीं। यह जानकारी लोगों में चर्चा का विषय बन गई। महाराष्ट्र के रामटेक नगर की घटना है। शहर धर्मशास्त्री, संस्कृत और आध्यात्मिक विषयों के जानकार विद्वानों के लिए प्रसिद्ध है। उस शहर में देवकन्याओं की पधारने की क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ लोग उस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए भी इकट्ठा हुए थे। देवकन्याओं के बारे में किसी ने कहा, इन विदुषियों ने पैठन में वैदज्ञ विद्वानों को निरुत्तर कर दिया था। दूसरे ने जिज्ञासा की कि इस उम्र में ऐसी प्रतिभा कहाँ से आती होगी? शायद पहले के संस्कार होते होंगे भाई। तीसरे ने तो गुरुदेव का ही एक प्रसंग सुनाया। तीसरे ने कहा कि सन 1967 में रायपुर के एक कार्यक्रम में 7-8 साल की एक बच्ची ने गीता रामायण के श्लोक और चौपाइयों पर धारा प्रवाह प्रवचन दिया था। वह गुरुदेव के मंच पर बोली थी। उसके बाद पूज्यवर का कहना था कि इस बालिका के रूप में ऋषि आत्मा का अवतरण हुआ है। उसी आत्मा का ज्ञान मुखरित हुआ। बताने वाला श्रोता गायत्री परिवार का ही सदस्य था। उसका कहना था कि आज ठीक वैसा ही प्रसंग देखने को मिलेगा। कहते कहते वह व्यक्ति गदगद हो उठा। यह कानाफूसी चल ही रही थी कि मंच पर देवकन्याओं के पहुंचने का संकेत मिल गया। गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में लगने वाले जयघोष वातावरण में गूंजने लगे। देवकन्याएं मंच पर पहुंची और स्वस्ति वाचन शुरू हो गया। श्रोता देवकन्याओं को मंत्र मुग्ध से देख रहे थे। पीले रंग की भारतीय वेशभूषा पहने, चेहरे पर उद्दीप्त आत्मविश्वास, गति में त्वरा और वाणी में ओज के लिए जानी जा रही देवकन्याओं में से एक ने उठकर माइक संभाला और अपना नाम बताया। सभागार में बैठा हुआ एक व्यक्ति हाथ में पर्चा लहराते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आदरणीय देवकन्याएं जी, आप किस अधिकार से यहाँ गायत्री और यज्ञ के विषय में संबोधित करेंगी? आपने तो वेद अध्ययन भी नहीं किया है। इस पर उस देवकन्या ने कहा कि हमारा निज का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने गुरुदेव का संदेश लेकर आई हैं। हम सिर्फ संदेश वाहक हैं। हम गुरुदेव के दिए अधिकार से ही मंच पर हैं। उस व्यक्ति ने कहा, फिर आप किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं देंगी? कोई शंका हो तो समाधान भी नहीं करेंगी? आपके सभी प्रश्नों का उत्तर और शंकाओं का समाधान गुरुसत्ता से ही आएगा। उस देवकन्या ने कहा, जैसे यह माइक है ना जिस पर मैं बोल रही हूँ, यह माइक वही सुनता है जो वक्ता बोलता है। हमारे कंठ और स्वतंत्र भी उन्हीं प्रेरणाओं को व्यक्त करेंगे जो गुरुदेव से हमें मिली होगी। इस संवाद के बाद वह व्यक्ति चुप होकर बैठ गया और बैठते हुए बुदबुदा रहा था कि इन लोगों से क्या बात करना है, ये तो मात्र एक माध्यम है। उसके बैठने के बाद देवकन्या ने स्त्रियों के वेद अधिकार विषय पर प्रभावशाली और धारा प्रवाह व्याख्यान दिया। जिस शास्त्र का सूत्र और आधार मंत्र गायत्री ही स्त्री संज्ञक हो, उसमें स्त्रियों के अधिकार का प्रश्न उठाना ही गलत है। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि महिलाओं को तो वेद शास्त्रों से विद्या ग्रहण करने के लिए भी वंचित कर दिया गया। इसीलिए देश और संस्कृति की इतनी दुर्दशा हुई है। यदि इस अधिकार की वंचना नहीं की गई होती तो हमारा देश आज उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच गया होता और पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा होता। उस देवकन्या के बाद और देवकन्याओं ने भी गुरुदेव का संदेश सभागार में सुनाया। सबने अपने अपने ढंग से गुरुदेव के विचारों को व्यक्त किया। उन्हीं के शब्दों को वह दोहरा रही थीं।
पैठण में एक विवाद हुआ था जो बहुत ही चर्चित हुआ था। उसमें पंडितों और शास्त्रज्ञों ने तर्क, प्रमाण और शास्त्रीय आधार पर यह कहने की कोशिश की थी कि महिलाओं या लड़कियों को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए। जवाब में देवकन्याओं ने ऋषिकाओं और ऋषि कन्याओं का उदाहरण देते हुए उनसे प्रतिप्रश्न किया, यदि महिलाओं के लिए उपवीत वर्जित होता तो आश्रम में वे शिक्षा कैसे प्राप्त करती थी? यज्ञ में वे कैसे भाग लेती थी? यज्ञ कैसे कराती थी? और मंत्र दृष्टा कैसे बन पाई थी? यह सभी पात्रताएं और स्थितियां यज्ञ में भाग लेने की योग्यता सिद्ध करने पर ही मिल सकती है। उपवीत उस योग्यता की घोषणा का स्वरूप मात्र है। शास्त्रज्ञ और विद्वान पंडित इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। वे यहाँ वहाँ से रटे हुए संस्कृत के श्लोक पढ़कर ही चुप हो गए। विवाद या विमर्श सुनने वाले उनके तर्कों और प्रतिपादनों पर बार बार हंस उठते थे। आचार्य श्रीराम शर्मा ने देवकन्याओं द्वारा जिस मुहिम की शुरुआत की थी, उसने सभी कन्याओं को देवी दायित्व का एहसास दिलाया। उनके इस आगाज़ ने नारी जाति को यह संदेश दिया, युग परिवर्तन के समय उनका भी योगदान बराबरी का होना चाहिए। धन्यवाद।